कोई ने पूछा है ब्रह्मा को मारी, इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्यों पूजा नहीं होती? क्योंकि माया ने ब्रह्मा को पुरुषार्थ में मारा, बीच में ही मार गिराया। लेकिन विष्णु को भी मारी। ये भी कहते हैं माया ने ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, ये भी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु को ब्रह्मा विष्णु तो संपन्न रूप है, अभी हैं ब्रह्मा विष्णु संपन्न रूप। ब्रह्मा को संपन्न कहेंगे, अच्छा विष्णु को संपन्न कहेंगे। संपन्न कहां से कहेंगे? विष्णु तो अभी रंगमंच पर ही नहीं है, नहीं। विष्णु की जो मूर्ति है वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई। पहली मूर्ति है ब्रह्मा, वो बीच में ही शरीर छोड़ के चले गए। स्थापना का काम, नई दुनिया की स्थापना का काम पूरा तो हुआ नहीं, और विष्णु का पार्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो माया ने मारा या नहीं मारा विष्णु को? नहीं मारा, मारा। अच्छा, आधे कहते हैं मारा, माया ने विष्णु को भी मारा, ब्रह्मा को भी मारा, और आधे कहते हैं नहीं मारा। अरे कोई होगा तो मारेगी या बिना कोई हुए मारेगी? है, होगा तो मारेगी। लेकिन बाबा ने तो कहा है मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो तीनों मूर्तियां आदि से ही हैं या नहीं है? है, आदि से ही है, भले अभी प्रत्यक्ष नहीं है। क्या ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, लेकिन विष्णु की मूर्ति भी आदि में थी, बीच में गुप्त हो गई। शंकर की मूर्ति भी बीच में गुप्त हो गई। 76 से फिर ब्रह्मा के बाद कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? शंकर की मूर्ति। तो मुरली में बाबा कहते हैं ऐसे सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये रंग है कहना। क्या कहना चाहिए? शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, पहली मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति शंकर प्रत्यक्ष होती है, और फिर तीसरी मूर्ति विष्णु। तो इससे क्या साबित हुआ कि विष्णु भले नहीं है, लेकिन वो पार्ट बजाने वाली चैतन्य मूर्ति ब्राह्मणों के बीच में कहीं तो कहीं इस दुनिया के अंदर है या नहीं है? है तो जरूर। अगर है तो पुरुषार्थ कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? पुरुषार्थ कर रही होगी। पुरुषार्थ तो कर रही है, लेकिन बाप को पहचान रही है। बाप ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में प्रैक्टिकल में है या नहीं है? है। अगर है तो विष्णु की वो मूर्ति जो गुप्त पार्ट बजाय रही है, वो उस बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती है? नहीं पहचानती। तो माया ने मारा या नहीं मारा? है, विष्णु को भी मारा। तो ये नहीं कह सकते हैं
कि विष्णु तो संपन्न रूप है, अभी नहीं है संपन्न रूप। लास्ट में संपन्न रूप होगा कि अभी है? लास्ट में। और विष्णु नहीं है ये भी नहीं कह सकते। विष्णु है जरूर, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। तो ब्रह्मा को भी मारी और विष्णु को भी मारी। माया ने ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़ा, मार दिया। छोड़ा किसको? शंकर को छोड़ तो दिया, मारा तो नहीं, मार नहीं सकी। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी शंकर को अमर कहते हैं या मरा हुआ कहते हैं। उसका न जन्म दिखाते हैं और न मृत्यु दिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां जन्म दिखाती हैं। क्या कहती है? शिव जयंती। अब जयंती साकार की होती है या बिंदु की होती है? जयंती तो साकार की होती है। बिंदु शिव वो तो निराकार है। वो शिव ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है। जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसकी मूर्ति बनाई जाती है। उसकी मूर्तियां दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। जैनियों के 3 तीर्थंकरों के रूप में मिलती है और हिंदुओं के शंकर के रूप में मिलती है, आदिनाथ के रूप में मिलती है। तो इससे साबित होता है कि वो ही एक रूप ऐसा है जो इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक मौजूद रहता है, मारा नहीं जा सकता। माया किसी को छोड़ती नहीं है। अच्छा, शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा है, तो पुरुषार्थी है या नहीं है? है? पुरुषार्थी तो है। तो जो शंकर पुरुषार्थी है उस पर माया वार करती है या नहीं करती है? वार तो जरूर करती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन और सबको मार गिराती है, लेकिन शंकर को नहीं मार गिरा पाती। तो ये जो पूछा है कि ब्रह्मा को माया ने मार गिराया, तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। और विष्णु तो संपन्न रूप है, लेकिन अभी है संपन्न रूप? वो संपन्न रूप तो है ही नहीं। असंपन्न रूप भी है, पुरुषार्थी भी रूप है, तो कहीं गुप्त है। वो गुप्त रूप भी जब बाप के संपर्क संसर्ग में आ जाता है, संबंध में आ जाता है, तो संपन्न बन जाता है। पहले बाप संपन्न या रचना संपन्न? पहले तो बाप ही संपन्न होता है, बाद में रचना संपन्न होती है। तो बाप है, ब्रह्मा है, बड़ी माँ है, उसे बाप नहीं कहेंगे। और विष्णु वो प्रत्यक्ष होता है जिसमें विषय विकार का नाम निशान नहीं होता। विषय विकार का नाम निशान भी है तो संपन्न रूप नहीं कहा जाएगा। आंखों में भी विषय विकार होता है या नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? आंखों में भी विषय विकार होता है। और विष्णु का जो पार्टधारी है वो आंखों से दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है या नहीं आता है? आता है।
तो विष्णु पुरुषार्थी को संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो वो भी तामसी स्टेज पकड़ता है। वो तामसी स्टेज तब खलास हो जाती है जब बाप का प्रत्यक्ष ज्ञान मिल जाता है, बाप की पहचान हो जाती है। और बाप की पहचान होने के बाद वो एक ही स्वरूप ऐसा है जो पुरुषार्थ में सबसे आगे चला जाता है। सबसे का मतलब बाप से आगे चला जाता है, हैं? बाप से आगे थोड़ी चला जाता है। बाप तो बाप ही है। इसलिए तीन मूर्तियों के चित्रों में जो सूक्ष्म वतन में दिखाई गई है, उनमें सबसे ऊपर की मूर्ति कौन सी है? शंकर की, शंकरपुरी। सबसे नीचे की पुरी कौन सी है? ब्रह्मपुरी। और बीच की विष्णुपुरी। तो हिसाब से तीनों मूर्तियां हैं और उनमें ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? शरीर छोड़ दिया। शरीर तो सभी छोड़ देंगे। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है? इस सृष्टि पर कोई शरीरधारी पुरुषार्थी सदा कायम रहेगा 5000 वर्ष? नहीं रहेगा। तो सभी शरीर छोड़ देंगे। इसमें ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात? शरीर छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के मोह में फंस जाना ये बड़ी बात हो गई। और सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है? माँ में। और माताओं में सबसे बड़ी माँ कौन दुनिया में? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी और माँ माने माँ। तो उसमें मोह भी सबसे जास्ती होगा या कम होगा? सबसे जास्ती मोह। उस मोह के कारण ही ब्रह्मा का नाम क्या? मूर्ति के रूप में गुम हो जाता है। मूर्ति नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाया जाता, पूजा नहीं होती। अच्छे बच्चों का मोह और दानवी राक्षसी बच्चों का मोह और दैवी स्वभाव वाले बच्चों का मोह, कौन सा मोह अच्छा है और कौन सा खराब है? दैवी स्वभाव वाले बच्चों का मोह कष्टदायक नहीं है। और जो राक्षसी दानवी स्वभाव के बच्चे हैं, उनमें मोह अगर लगा रहता है तो वो कष्ट पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे, नीचे गिराएंगे या ऊपर उठाएंगे? नीचे गिराएंगे। तो ऐसे बच्चों ने ब्रह्मा का नाम बदनाम कर दिया। शास्त्रों में भी क्या दिखाते हैं? असुरों को, आश्रित स्वभाव वालों को, दानवों को, राक्षसों को सबसे जास्ती वरदान कौन से देवता ने दिए? ब्रह्मा ने दिए। तो देना चाहिए है? नहीं देना चाहिए, लेकिन दिए। दान किसको देना है? ज्ञान का दान किसको देना है? प्यार का दान किसको देना है? वरदान किसको देना है? दान भी देख कर देना है, समझ कर देना है, या अजर्रा सभी को दान देना है? पात्र को देना है या कुपात्र को देना है? पात्र को दान देना चाहिए। लेकिन अम्मा मोह में आकर के
सभी को दान देती है, सभी को प्यार देती है, सभी को शुभ आशाएं देती है। लेकिन क्या ये संभव है कि सारे ही दुनिया में श्रेष्ठ बन जाएं? बन जाएंगे, पुरुषार्थ करें या न करें, धारणा करें या न करें, सेवा करें या डिससर्विस करें, बन जाएंगे? नहीं बन सकते। तो तीनों मूर्तियों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। और